गुड इवनिंग दोस्तों। पहले कुछ बड़ी खबरों का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आज के ट्रेडिंग सेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज की बड़ी खबर में स्टेट ऑफ हॉर्मोस, आज बाजार के संभलने की सबसे बड़ी और छिपी हुई वजह अमेरिका और ईरान के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मोस को फिर से पूरी तरह खोलने और शांति समझौता करने के बातचीत है। इस ग्लोबल खबर ने क्रूड के डर को अचानक खत्म कर दिया। यूएस टैरिफ का नया झटका, अमेरिका ने अपनी अस्थाई अस्थायी 10% छूट को खत्म करके नया टैरिफ कानून लागू कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। हमारे एक्सपोर्ट्स पर इसका क्या असर होगा, इस डर से आईटी और फार्मा शेयरों में आज बैक एंड पर भारी हलचल रही। स्पेसएक्स एंड टेक क्रैश का ग्लोबल प्रेशर, अमेरिकी बाजार में कल रात स्पेसएक्स के शेयर 14%, एएमडी के शेयर 7% टूटे हैं। वजह है कंपनियों का एआई पर हद से ज़्यादा अंधाधुंध खर्च करना। इस एआई बबल के डर से हमारे टेक काउंटर्स को आज बढ़ने से रोके रखा। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का नया सिरदर्द, ट्रेडर्स के बीच आज सबसे बड़ी चर्चा सेंसेक्स की बिकवाली, एक्सपायरी और सेबी के नए क्लोजिंग प्राइस सिस्टम को लेकर थी। पिछले 3 दिनों में निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग बिल्कुल अलग दिशा में हो रही है, जिससे ऑप्शन ट्रेडर्स के आखिरी 15 मिनट में स्टॉप लॉस कट रहे हैं। रिलायंस में रिवर्सल, आज निफ्टी को गिरने से बचाने वाला एकलौता राजा रिलायंस इंडस्ट्री था। निचले स्तरों पर अचानक आई इस ब्लॉक डील और लिवाली ने शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप कर दिया। ऑल कार्गो और स्मॉल कैप में छप्पड़ फाड़ कमाई, आज की सबसे बड़ी कॉरपोरेट स्टोरी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक रही, जिसका मुनाफा 258% उछला और शेयर 15% भागा। इसके साथ ही न्यूलैंड लैब्स 975% प्रॉफिट जंप जैसे नतीजों ने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को आज हरे निशान में टिकाए रखा। यूएस जॉबलेस क्लेम डाटा, आज रात अमेरिका का बेरोजगारी डाटा आने वाला है। अगर यह खराब आया तो मंदी के डर से कल सुबह हमारा बाजार गैप डाउन भी हो सकता है। ट्रेंट और ब्रिटानिया के Q1 नतीजे, आज बाजार बंद होने के बाद ट्रेंट और ब्रिटानिया जैसे दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जो कल सुबह सीधे निफ्टी की ओपनिंग को ड्राइव करेंगे। अब मॉर्निंग वीडियो का एक क्लिप देख लें, एजुकेशनल है, बहुत ही एजुकेशनल है, और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन पर चर्चा करते हैं। अगर मार्केट बीच में ही फंस जा रही है, किसी जगह फ्लैट ओपन हुई या किसी भी जगह लंबे समय के लिए या फ्लैट ओपन हो रही है, जैसे भी किसी जगह अगर फंस जा रही है, कुछ भी नहीं दिखा रही है, कोई एक रेंज में फंसी हुई है, हमने रेंज मार करके बैठ जाना, तब तक बैठ जाना जब तक कि वो रेंज अपसाइड डाउन साइड को प्राइस एक्शन कोई अच्छा सा मजबूत कैंडल स्टिक का पर नहीं दिखे। अगर मजबूत पैटर्न बनता है अपसाइड डाउन साइड जाने का, तभी ट्रेड लेना है। अगर छोटे छोटे मूव आ रहे हैं, किसी तरह के ब्रेक भी हुआ अपसाइड डाउन साइड, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लेना है। और एक बात, जब किसी भी इंडेक्स में आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो तीनों इंडेक्स के मूवमेंट को देखें, निफ्टी निफ्टी बैंक सेंसेक्स, ये तीनों अगर अलाइन है तो आपकी विश्वसनीयता उस प्राइस एक्शन पर अधिक होगी। तो ये जरूर एक नज़र बना के रखें, दोनों अलाइन है कि नहीं है। अगर निफ्टी किधर दूसरी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, सेंसेक्स कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, चुपचाप वहाँ पर बैठना ही अच्छा होता है। अगर आपने मेरा मॉर्निंग वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को है, आपको सीखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, देखिए आज का ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। जहाँ पर खुला वहीं पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होके वहीं पर सारा समाप्त हो गया। प्लस 10-11 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। तो ये रहा निफ्टी, आज कुछ भी करने का नहीं था, बस रेंज मार्क कर लो नीचे। एक मिनट, बस ये रेंज मार्क कर लेना था ऐसे यार, अप साइड जाकर जहाँ से घूम रहा है वहाँ से रेंज मार्क कर लेना था और बैठ जाना था सारा दिन। ये देखिए, ये अप साइड में जाके जहाँ से घूमा गिरा वहाँ पर रेंज मार्क कर लिए, अब उसके बीच में सारा दिन अप डाउन हुए जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उस रेंज से निकल ही नहीं पाया। उसी रेंज में इसने दम तोड़ दिया। आज तो कैपिटल बचाने का दिन था, होप ट्रेडिंग करिएगा, आपका कैपिटल सारा समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी और लेवल्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना होगा, तब जाके यहाँ पर आप स्ट्रेटेजिकली ठीक ढंग से काम कर पाइएगा। तो देखिए, स्ट्रेटेजी अच्छी स्ट्रेटेजी का होना है कितना ज़रूरी है कैपिटल को प्रोटेक्शन के लिए, रैंडम ट्रेड से बचने के लिए, किसी भी तरह का लॉस से कम लॉस हो, अधिक प्रॉफिट हो, हाई प्रोबेबिलिटी जोन कैसे तलाश किए जाते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी में मॉर्निंग के मैंने बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो।
तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। इसने 323 पॉइंट की बढ़त तो दिखाई है, 58,063 पे क्लोजिंग की है और ओपन हुआ यहाँ पर। बहुत ही स्लो मूवमेंट थी, अपसाइड को गया, लेकिन अपसाइड का ही इसने रुख बनाए रखा। तो यहाँ भी देखिए, अगर सुबह में ये पहली कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, अगर इसको मार्क किया डाउन साइड में, इसका हाई मार्क किया, उसका लो और हाई, ये लो और हाई मार्क किया, तो ये देखिए ये 10:15 तक इसी रेंज में फंसा रहा। उसके बाद रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस एक्शन ऊपर को दिखा रहा है, छोटा 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 छोटा, फिर उसे रिटेस्ट करने आया उसी रेंज को रिटेस्ट करके 11:45 में देखिए ये बड़ी ग्रीन कैंडल से अपसाइड को गया है। यहीं पर ट्रेड बनता था, यहीं इसी जगह में ये जो रिटेस्ट किया और निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर जिसने ट्रेड लिया होगा तो ये हाई उसको मिला होगा 58,075 तक का। उसके बाद तो बस वो वहीं पर ख़त्म हो गई उसका मूव, अप डाउन हो के जो 58,001 की मेरी रेजिस्टेंस बनाई थी पहली वाली, उसी के ऊपर ही आसपास ही उसने क्लोज दे दिया 58,063 पे। तो ये है स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास है तो आप छोटे बड़े मूव मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, और आप अननेसेसरी ट्रेड से बचेंगे भी। कहने का मतलब ये है, स्ट्रेटेजी का फ़ायदा ये है, आपको पता नहीं है कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, किधर खुलेगा, कैसा खुलेगा। उस पर ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपने प्रोसेस पे ध्यान दें। मार्केट जैसा भी खुले, हमें करना क्या है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए उस वक्त। तो उस पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको मतलब बेनिफिट ही होगा। तो ये थे बैंक। अब सेंसेक्स देख लेते हैं। इसने भी 373 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग तो दी है 78,954 में, लेकिन इसके मूव्स देखिए कैसे थे। ये अपसाइड गया, फिर एक डोजी टाइप बना दिया, इसी रेंज में घूमते रहा। ये जो अपसाइड का रेंज था, जहाँ से डाउन साइड आया था 78,834, नीचे इसको मार्क कर लिया, जहाँ से निकला था 78,635 यार, इसी के बीच में, इसी रेंज में सारा दिन अप डाउन करता रहा। और लास्ट में जो मूव तो है वो जो ऑक्शन का सिस्टम आया हुआ उसका मूव है। लेकिन ये देखिए, ये सारा दिन कैसे, यहाँ भी कुछ करने का नहीं था, यहाँ भी पैसा बचाने वाला ही दिन था ऑलमोस्ट। अगर आपने पैसा सेव कर लिया है, स्ट्रेटजी है आपके पास, लेवल्स हैं आपके पास, एक्सपीरियंस है स्ट्रेटजी और लेवल्स को समझने का, तो आपने ज़रूर कैपिटल अपना सेव किया होगा। अब आप ही देखें ये सब स्ट्रेटजी और लेवल्स कैसे काम करते हैं। या तो आपका कैपिटल सेव करेंगे, या मिनिमम लॉस में एग्जिट दिलाएंगे, या छोटे या बड़े प्रोबेबिलिटी जो मूव्स है आपको वहाँ पर ले जाके खड़ा कर देंगे, दिखा देंगे आपको। ये है स्ट्रेटजी और लेवल्स का इम्पोर्टेंस। ये ये मेरा पूरा एजुकेशनल है वीडियो। अगर आपको एजुकेशन मिलता है अच्छा हमारे वीडियो से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं एक बात बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लें। और और कुछ भी ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, आप अपने हिसाब से लें, अपने एक्सपीरियंस करके, अपने नॉलेज को इन्हेंस करके ही ट्रेड लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।